बाणी हुजूर स्वामी जी महाराज। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के सातन पड़ना, ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के सातन पड़ना। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की वाणी है। संतों के वाणी में चेतावनी के शब्द है। चिताया किसको जाता है? जो अचेत और गाफिल होता है, जो बुरे और भले की तमीज नहीं रखता। संत समझाते हैं चिताया उसको जाता है जो नित्य और अनित्य, सत्य और असत्य, इसका फर्क तक नहीं जानता। और ये संत महात्मा लोक परलोक के अंदर खोज करके इन्होंने परम सत्य को पाया, परम आनंद को पाया, और दिल से चाहते हैं कि ये जीव भी सदा के लिए सुखी और शांत हो जाए। अब संत महात्मा कहते हैं कि तुम्हारा बीता हुआ इतिहास जिससे तू बेखबर है और जिसके बारे में तेरे को अंदर जाने से पता लगेगा, इस दुखदाई इतिहास को समाप्त करने के लिए तेरे को ये अवसर मिला है। ये अवसर बीता जा रहा है क्योंकि समय का चक्कर रोके रुकता नहीं। कोई ऋषि, कोई महात्मा इस समय को रोक नहीं सकता। पानी जो पुल के नीचे से निकल जाता है वो किसी हालत में वापस पुल के नीचे नहीं आ सकता। इसलिए संत महात्मा बड़ी गंभीरता से हमको चिताते हैं। आप यहां फरमा रहे हैं कि यहां तुम सोच समझ कर चलना। यहां इस दुनिया में खास करके जब तुमको मनुष्य जन्म का मौका मिला है, जन्म जन्म के पिंजरे के पंछी हो, खिड़की खुल सकती है, प्यारे आजाद हो सकते हो, लेकिन शर्त क्या है कि यहां तुमको बारंबार मन के ऊपर सोच और विचार का अंकुश रखना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज की इस कड़ी के अंदर थोड़े से शब्द हैं, लेकिन अगर किसी प्लेट पर, गत्थे पर इन लफ्जों को लिख करके हम अपने बेडरूम में लगा दें, ऑफिस में लगा दें, जहां हमारा अधिकांश वक्त निकलता है, और इसके एक एक वचन पर विचार करें और उसके अनुसार जीवन बिताएं, तो जिंदगी बदल सकती है। कहते यहां जो तू आया है प्यारे किसी स्पेसिफिक काम के लिए आया है।
जब हम किसी आदमी को किसी खास काम के लिए भेजते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो खास काम ही करेगा। परमात्मा ने 84 लाख योनियां बनाई, उनसे उनकी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मनुष्य को बना करके वह आशा रखता है कि ये मेरे तक आएगा और सदा तक सुखी होगा। इसलिए कहते हैं जब तक तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारे सोचने का तरीका साफ और निर्मल नहीं होता है, तब तक तेरा उद्धार और छुटकारा नहीं हो सकता है। सरदार बहादुर महाराज जी फरमाया करते थे कि परमार्थ और परमार्थ के अंदर कामयाबी ये 90% साफ और स्वच्छ विचारधारा पर निर्भर रखता है। ऐसे तो दुनिया के अंदर बड़े बड़े विचारक हैं, थिंकर्स हैं, और हम देखते हैं कि बड़े तेज हैं, बड़ी तीव्र बुद्धि वाले हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, खोजनाएं हो रही है, लेकिन महात्मा एक लाइन में फैसला करते हैं कि उनका जितना सोच विचार है और उसके अनुसार प्लानिंग है, वो संसार तक महदूद है, संसार से परे कुछ नहीं जानते हैं। माता को बच्चा पैदा हुआ और रोगी और बीमार पैदा हुआ, दूसरी माता को बच्चा स्वस्थ सुंदर पैदा हुआ। एक घर के अंदर बेहिसाब पैसा है और दूसरे के अंदर घर वाले खाने पीने को परेशान है। एक आदमी 1-2 साल के बाद अंधा हो जाता है, दूसरा आदमी बुढ़ापे के अंदर चश्मा नहीं लगाता है। बड़े में बड़े वैज्ञानिक से पूछो, थिंकर से पूछो, माफ करना, उसके पास कोई जवाब नहीं है। क्यों जवाब नहीं है? क्योंकि वो इस दुनिया से परे कुछ भी नहीं जानता है। ये संत महात्मा दोनों जहानों को देखते हैं और उस दफ्तर को देखते हैं जहां हरेक के कर्म की फाइल रखी जाती है। वो फाइल जब से हम घर से निकले हैं तब से उसके अंदर हिसाब है, एक एक कर्म का उसके अंदर है। क्या भोग चुका है, क्या इसको भोगना है, जो नया करता है उसको किस तरीके से इसको भोगना है। जब उनकी निगाह वहां तक जाती नहीं तो वे क्या करते हैं, जवाब एक देते हैं, बैड लक, बदकिस्मती। और उसके लिए पूछो, कहते हैं गुड लक, उसके कर्म अच्छे हैं। ये जवाब नहीं है। संतों महात्माओं ने समझाया कि ये जो कलंक और दाग है और जो कभी किसी हालत में आगे चलकर के स्वामी जी महाराज समझाते हैं, न छूट सकता है न भर सकता है। इसको अब छुटकारे पाने का एकमात्र उपाय है कि तुम अपने विचारों को सही दिशा दो, क्योंकि जिस मार्ग के अंदर तुम चल रहे हो, ऐन तुम्हारे अंदर एक महान शत्रु, एक घातक दुश्मन बैठा है। यह तो राह बड़ी अत टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना। कहते हैं बाहर का दुश्मन नजर आता है, उसकी प्लानिंग क्या है,
उसके आक्रमण की योजना क्या है, उसको हम देख सकते हैं, उसके अनुसार प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये दुश्मन जो न काला है, न गोरा है, न मोटा है, न पतला है, कभी नजर तक नहीं आया, अंदर बैठा हुआ केवल हमारी घात को सोचता है, हमारी गिरावट को सोचता है। कहते हैं उसके अनुसार, उस अनुपात में सावधानी, खबरदारी चाहिए। अगर एक शागिर्द है या ट्रेनी है, वो एवरेस्ट के पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का संकल्प रखता है, तो उसका जो ट्रेनर है, शिक्षक है, और वो इसको पहले ये शिक्षा देता है कि ये कोई आम सीधी जमीन पर चलने वाला काम नहीं है, ये तो बड़ी दुर्गम चढ़ाई है। ये जो 30-40 हजार फीट ऊपर जाना है, इससे एक फुट पर, बल्कि कुछ इंचों पर कभी कदम रखना पड़ता है। वो एक कदम सोच विचार करके रखोगे। अगर कोई ऐसा आदमी उनके पास जाए जो कुर्ते पजामे में है, जिसने हाथ में टिफिन पकड़ा है कि मैं एवरेस्ट पर जाता हूं, तो वह उसको मूर्ख कहता है। कहता है भाई, वहां पहुंचने के लिए ड्रेस अलग चाहिए, वहां के लिए तैयारी अलग चाहिए, वहां के लिए भोजन अलग चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जो संतों की वाणी को सारी दुनिया पढ़ती सुनती है, लेकिन वो कमीज कुर्ते और टिफिन के साथ अंदर का प्रकाश देखना चाहती है। क्या कोई शौक छोड़ना नहीं, अपने जीवन की हालत बदलना नहीं, सोच विचार का डंडा और अंकुश मन पर रखना नहीं। कहते हैं महान धोखे के अंदर हो। कहते हैं इसलिए ये जो मन अंदर बैठा है, ये एक नेगेटिव और काल शक्ति का प्रतिनिधि है। और याद रखो, ये तेरा दोस्त नहीं है, हालांकि तुमने इनको परम मित्र बनाया है। सुबह से शाम तक जो भी हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मिलते हैं, बढ़ते हैं, बल्कि जो कुछ भी हम करते हैं इस बड़े मानस के कहने पर करते हैं, लेकिन है हमारा दुश्मन। अंदर जाकर के इसे टक्कर लेकर के, संघर्ष लेकर के, इसको जीत करके, इसके दायरे को पार करके संतों ने समझाया है। कहते हैं ऐ इंसान, तुम जोश क्यों करते हो? जोश के अंदर पता नहीं किसी को डंडा मार दिया, सिर फोड़ दिया, मौत हो गई, जेल खाने के अंदर चला गया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कारण क्या है? यहां तुम सोच समझ कर चलना, तुम सोच और विचार नहीं करते हो। कर्म करने के अंदर 1 मिनट लगता है, लेकिन कर्म करने से पहले विचार पैदा होता है। पहले विचार मन के अंदर पैदा होता है। गहराई से सोचे। आगे मिसाल लेकर के समझाते हैं, लाखों तरंगे, लाखों ख्याल मन के अंदर एक दिन में पैदा होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ख्याल हैं जो बार बार पैदा होते हैं, जो रिपीट होते हैं, और वो हमारे सारे जीवन को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। अब उस आदमी ने 1 मिनट के अंदर जोश करके इतना गलत काम क्यों कर दिया? क्योंकि उसके सोच विचार की धारा बिल्कुल दूषित हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है। आदमी दुखों से अंदर आकर के अपनी जान लेता है, क्योंकि उसके अंदर सोच और विचार नहीं है।
84 का नक्शा सामने देखता है कि बैल है, मैं 1 मिनट धूप में खड़ा नहीं हो सकता, मेरे शरीर के अंदर कांटे चुभते हैं, इसका कोई मालिक नहीं, इतनी कड़ी धूप में बंधा हुआ है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं, ये क्या है? एक सुअर गंदगी के अंदर लेटता है, सोता है। मैं जून के महीने के अंदर मोरों के अंदर कीड़े होते हैं और जिस वक्त तपन पड़ती है वो कीड़े उबलते हैं, क्या उनकी हालत होती है? कहते जब इन बातों को तुम सोचोगे तो तुम मालिक का शुक्र करोगे कि इंसान के चोली के अंदर जो सुख है सो और जोलियों के अंदर नहीं है। संत कहते हैं और फायदा उठा करके सदा का सुख पा सकते हो, सदा का सुहाग पा सकते हो। आप कहते हैं कि ये मन के ऊपर विचारधारा का बड़ा प्रभाव होता है, ये हमारे अंदर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो थोड़ा मैं अर्ज करूं इस तरह काम करती है। हम कहीं से निकलते हैं, कोई जोश में बोलता है, अगर हमारे अंतःकरण के अंदर निरंतर ये मशीनरी काम करती है। इस अंतःकरण के अंदर 4 शक्तियां होती है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। अगर हमारा मन कुछ निर्मल है, निर्मल हमारी सोच विचार की धारा है और उस आदमी ने हमको बुरा भला कहा, सत्संग का हमारे ऊपर प्रभाव है, भजन की उस आदमी को पुष्टि और सपोर्ट है, वो कहता है इसने अपने जुबान को खराब किया, इसने अपना वक्त बर्बाद किया, मेरा क्या किया, और उसको भुला देता है। ये क्या है? पहला फंक्शन मन का है। मन में उसने जो कुछ कहा उसको रिजेक्ट कर दिया। जैसे एक दफ्तर में हम कागज देने जाते हैं, वो बाबू कहता है भाई इस कागज का मेरे दफ्तर से वास्ता नहीं है, तुम किसी और दफ्तर में जाओ। पहले उस कागज को अगर वो लिया जाता है तो रजिस्ट्रेशन होती है। इस तरह अगर मन उस लफ्जों को स्वीकार करता है, ये गलत बोला, ये मूर्ख है, मैं इससे बदला लूंगा, इसको खड़ी सुनाऊंगा, तो ये क्या हुआ? जैसे उस बाबू ने उस चिट्ठी को रजिस्टर दिया, मन ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मतलब का आदमी नहीं है। ये कौन सी बुद्धि है जो अभी डेवलप नहीं हुई, जिसके अंदर सोच विचार नहीं है। अब जब एक बार वो अंदर मन ने एक्सेप्ट किया, वो चीज रजिस्टर हुई, तो चित्त अपना काम करना शुरू करता है। चित्त का काम क्या है कि उस आदमी की तस्वीर, उसकी शक्ल बार बार सामने लाना। देखो ऐसा बोल दिया, फिर जोड़ेगा कि वो भी खड़ा था और इतने आदमी खड़े थे। बार बार जब वो तस्वीर आती है, उनके साथ ख्याल आते हैं, इतने आदमियों के बीच में अपमान हो गया, मेरे संबंधी उसमें खड़े थे, रिश्तेदार खड़े थे। बार बार उस एक्चुअल सिचुएशन जिसमें वो खुद इन्वॉल्व है और जिसमें इसको बुरा भला कहा गया है, वो सारी बार बार फिल्म इसके सामने आती है। अब तीसरा फंक्शन बुद्धि का है। अगर बुद्धि थोड़ी बहुत निर्मल है, शांत है, तो वो क्या करती है? उसको रोकती रहती है कि हमने कुछ नहीं करना। और ये बुद्धि कभी कभी अपना अंकुश 6-12 महीने लगाती है किसी रास को
इंसान जिंदगी की अंतिम श्वास तक बताना चाहता है, लेकिन छुपा के रखता है, क्योंकि उसकी बुद्धि का मन और चित्त पर अंकुश है। लेकिन अगर बुद्धि भ्रष्ट है, पतित है, तो फैसला कर देता है कि इसको सुनाना ही पड़ेगा, इसको चखाना ही पड़ेगा। और नतीजा क्या होगा कि जब वो आदमी सामने आया तो उस वक्त चौथी फैकल्टी काम करेगी, वो अहंकार है। जैसे वो कागज बाबू ने फिर आगे बढ़ाया, उसके ऊपर कमेंट्स हुए, वो कागज ऑफिसर के पास गया, ऑफिसर ने अपनी डिसीजन दी, कागज पुलिस वालों के हवाले हुआ, वो उसका अमल करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं। ये अल्टीमेटली अहंकार का काम है। और वो क्या करता है, उसको झांटा मार देता है, उसको घूसा मार देता है, उसको डंडा मार देता है, छुरा मार देता है। ये जो चारों हमारी अंदर शक्तियां काम करती है, सारा दिन अंतिम श्वास तक ये काम करती है। स्वामी जी महाराज की भावना क्या है कि वक्त मन बुद्धि के ऊपर हावी है, मन गंदा है, उसने बुद्धि को गंदा कर दिया है। मन कैसे गंदा हुआ है, गंदगी को सोच करके गंदा हुआ है। इसलिए तुम सोच और विचारधारा रखो। महात्मा कहते हैं कि हक हलाल की रोटी खाओ। मन कहता है जितना किसी से निकले उसको निकालो। इसलिए क्या करता है, जहां मिलता है वहां खा लेता है। ये आदत इतना जोर पकड़ती है कि देखता रहता है कि कहां खाने को मिलेगा। कहते ये सब 84 को खरीद करने का सामान है और मन ने ये सब कुछ किया है। अब तुमको पहाड़ के ऊपर, जैसे हमने अभी मिसाल दी कि ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर मन जैसा घातक दुश्मन, जिसने ऋषियों मुनियों को तबाह कर दिया। हजूर माए फरमाया करते थे कि पराशर ने हजारों साल तपस्या की और पता नहीं कितनी उन्होंने विधियां, सिद्धियां, शक्तियां प्राप्त की, मेंटल पावर्स हाथ की। लेकिन जब वापस जा रहा था तो नदी आई। अब ऐन नदी के किनारे मलाहों का घर था, उनकी किश्ती भी खड़ी थी, दोपहर का वक्त था। ऋषियों के अंदर जो होता है वो क्रोध होता है, अहंकार होता है। ये तो स्वामी जी महाराज अन्य संत महात्मा शब्द के द्वारा, नाम के द्वारा, प्रेम के द्वारा मन को काबू करते हैं। ऋषि मुनियों के पहले ये साधन कभी पड़ता नहीं। वह उन मछुआरों को कहता है, ऋषि तो मुझे एकदम पार कर दो। अब वो मछुआरे सारे मछली खा रहे हैं, रोटी खा रहे मछली के साथ। कहते हैं महाराज हम रोटी खा रहे, आप 5 मिनट सब्र करें, हम आपको अभी पार कर देते हैं। कहते हैं आप कौन होते हैं मुझे 5 मिनट रोकने वाले? अगर मुझे तत्काल पार नहीं करोगे तो मैं श्राप दूंगा। बेचारे घबरा गए। उनकी एक जवान लड़की थी, कहने लगी बेटा तुम खाना छोड़ो, महात्मा को पार करो। किश्ती को चलाने लगी, महात्मा अकेला था, लड़की महासुंदर थी। मन डोल गया, खोटा ख्याल ऐन नदी के बीच में प्रकट किया। वह लड़की साधारण अकल वाली कहती है, साधु महात्मा आपको क्या हो गया? आपकी बुद्धि को क्या हो गया? आपके विचार को क्या हो गया? आपके सामने में मछली खा रही थी, मेरे मुंह से अभी मछली की दुर्गंध आ रही है। आप जैसा ऋषि महात्मा क्या सोच रहा है?
लेकिन मन का वेग इतना जबरदस्त था कि कह दिया योजन गंधारी हो जा। योजन 4 मील को कहते हैं। क्या तेरे मुख से बदबू गई और 4 मील तक खुशबू और महक निकलेगी? ऐसा ही हो गया। फिर वो लड़की कहने लगी कि सूरज देवता को हम मानते हैं, हमारे कुकर्म की गवाही देगा। ऋषि अपने मन को रोक नहीं सका, लेकिन कमाई को तबाह कर रहा है। उन्होंने पानी की अंजलि फेंकी, चारों तरफ बादल हो गए, सूरज छिप गया। कहते हैं बोल, कहते हैं जल देवता देख रहा है। उन्होंने फिर अपने रिद्धि सिद्धि के जोर पर पानी को ही सुखा दिया। और इतिहास कहता है, मैं नाम लेना चाहूंगा, उससे एक लड़की बनी जिसके बेटे महाशूरवीर बने। कहते हैं मन कोई मामूली बात नहीं है, बड़े ऋषियों मुनियों को पछाड़ चुका है। उसकी मुट्ठी के अंदर कितनी ताकत है, वो तो जो उसे टक्कर लेता है उसको पता होता है। कहते हैं कचौड़ियों के अंदर कटारी लगी होती है, ये सब किसने पैदा की है? आप कोई खबर पढ़ो, कोई टीवी पे न्यूज देखो, क्या देखो, आग जल नहीं रही है, आग तो बरस रही है। आग को बरसाने वाला दिन रात ये मन है। कहते हैं अब तुम अग्नि से छुटकारा पाना चाहते हो तो ये बड़ी नाजुक राह है, इसके अंदर सोच विचार करके चलना। मैंने अर्ज किया कि पहले हर एक कर्म की शुरुआत विचार होती है। इसलिए कहते हैं कि आपको स्वच्छ और शुद्ध विचार पैदा करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सिर्फ संतों के पास, महात्माओं के पास। सुबह से शाम तक हमको किसी ने कहा कि तुम स्वच्छ विचार से काम लो। आज सारे दिन में पहली बार स्वामी जी महाराज हमको कह रहे हैं, क्योंकि ये स्वच्छ विचार रखने वाले निर्मल बुद्धि रखने वाले महात्मा होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब तुम संतों की वाणी सुनने बैठे हो तो प्यारा ध्यान से सुनने की कोशिश करो कि अपने विचारों को शुद्ध करो। इस शरीर से किसी को सुख पहुंचाओ, किसी की सेवा करो, किसी का भला करो, और बोलने से पहले 100 बार सोचो, फिर मुख से वचन बोलो। एक अंग्रेजी मिस्टिक ने जब कहा स्पीच इज सिल्वरन, साइलेंस इज गोल्डन, तो उन्होंने वचन की कीमत बताई चांदी जैसी, लेकिन खामोश रहने की कीमत बताई सोना। देखो किस तरीके से चीज कह दी। इसलिए कहते हैं चोरी करने चले हो, ठगी करने चले हो, लड़ाई करने चले हो, झगड़ा करने चले हो, शॉपिंग करने चले हो, किसी जगह को चले हो, पहले शांति से कोने में बैठ कि क्या ये जो मैं काम करने लगा हूं वो जरूरी है? अगर जरूरी है तो सही है, अगर सही है तो ये वक्त है करने का। कहते हैं इसको स्वच्छ विचार धारा कहते हैं, जो तत्काल मुंह से ऐसे बोलते हैं जैसे कुछ कीमत नहीं। शब्द कहते हैं हीरा तो दामों बिके, शब्द का मोल न तोल। कहते हैं जो वचन तुम बोलते हो उसकी कीमत तो हीरों से ज्यादा होती है। अगर तुमको बोलने आवे, अगर बोलने का तरीका हो। स्वामी जी महाराज की एक कड़ी है, तराजू के पल्ले में डालो, सारी दुनिया का सोना डालो, क्या इसकी कीमत दे सकती है? ये भी वचन है। इसलिए कहते हैं किसके अंदर से वचन निकला? जो सत्य के अंदर स्थापित हो चुका है, जो हमारा कल्याण चाहता है।
इसलिए सिलसिलेवार समझाते हैं कि इस स्वच्छ विचारधारा को बनाने के लिए क्या क्या करना है। जब बन जाती है तो हमको क्या फायदा होता है। यह तो राह है बड़ी टेढ़ी, मन के साधन पड़े ना, भोजन भार बहे अते गहरी, बिन गुरु कैसे पाए उतरना। अब आमतौर पे संतों महात्माओं ने इस दुनिया को भव सागर कहा है। भव सागर क्यों कहा है? क्योंकि सागर के अंदर हमेशा लहरें उठती रहती हैं। सागर का पानी इतना गहरा होता है कि अगर चला जाए कोई नीचे तो निकलने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये भवसागर कौन सा है? ये भवसागर हमारे अंदर है और मन रूपी सागर है। जैसे इस सागर पर निरंतर लहरें उठती रहती है, मैं अभी बेनती कर चुका हूँ, ऐसे हरदम मन के अंदर संकल्प विकल्प तरंगे और ख्याल उठते रहते हैं। कहते हैं फिर इस सागर के ऊपर आंधियां आती है, तूफान आती है, और वो क्रोध का तूफान है, काम का तूफान है। पराशर के ऊपर काम का तूफान आया, कहते हैं क्रोध का तूफान आया। दो भाइयों के बीच में क्रोध हो गया, झगड़ा हो गया। कहते हैं इसको मार करके खत्म करूंगा। मार तो दिया, उसकी चमड़ी उतार दी, उस चमड़ी को सुखाया, उसका उसने बाण बनाया, चारपाई के ऊपर बुना, उस पे चटाई लगा करके सोया। कहता है अब मेरा बदला पूरा हो गया। कहते हैं कौन सा ऐसा सागर है जिस पर इतनी खतरनाक लहर उठती है? सागर पे 10 फुट, 20 फुट, 30 फुट, 40 फुट कितनी ऊंची लहर उठती है, लेकिन इस मन के अंदर एक लहर उठती है, वो सीधा उसको नरकों में ले जाती है। इतनी भयानक लहरें हैं। कहते हैं इन लहरों के बीच के अंदर तेरी हालत क्या है? टूटी नाव ऊपर जा बैठा, राघव गोता खाएगा। कहते हैं तू मन रूपी किश्ती के अंदर बैठा है, और वो भी पुरानी किश्ती जिसके अंदर सैकड़ों सुराख है। गोते खाने के अलावा और तेरी तकदीर क्या? कहते हैं इस सागर के अंदर हम बाहर से देखते हैं कि हालांकि तूफान उठते हैं, लहरें उठती हैं, तो भी जहाज चलते हैं। ऐसे लोहे की एक छोटी टुकड़ी को सागर के अंदर डालो, डालते ही डूब जाती है। लेकिन हम देखते हैं आज इतने बड़े बड़े स्टीमर बन गए हैं जिनके अंदर रेलवे की इंजन, रेलवे के डिब्बे लोड किए जाते हैं। एक देश से दूसरे देश को वो जहाज ले जाते। ये क्या है? लोहा जो पानी में डूबता है वो कैसे पार होता है? क्योंकि वो जहाज ऐसी टेक्निक से बनाया गया है। इसलिए गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, गुर जहाज केवट गुरु, गुर बिन तरिया न जाए। इसलिए इस भवसागर को बेटा कोई भी पार नहीं कर सकता है। पलटू जब तब के किए सरे में एको काज, पराशर ने जब तब किया लेकिन वो काज नहीं बना। भव जल के तरन को सतगुर नाम जहाज, कहते हैं सतगुर नाम का जहाज लेकर के आता है, उसका कप्तान भी खुद होता है। गुर जहाज केवट गुरु, गुर बिन तरिया न जाए। कहते हैं वो कप्तान क्या करता है कि उस जहाज से रस्सी फेंकता है उस किश्ती के अंदर डूबने वाले को, जो अंधेरे के अंदर पड़ा है और डुबकियां खा रहा। न केवल इतना, लेकिन जोर से आवाज देता है, ऐ अंधेरे में भटकने वाले, डुबकियां खाने वाले, इस रस्सी को मजबूती से पकड़ ले। जब जब दुनिया के अंदर आए संतों ने नाम की रस्सी फैलाई,
हमने अंधेरे के कारण उसको पकड़ा नहीं, अज्ञान के कारण उसको पकड़ा नहीं, और इस भवसागर के अंदर डुबकियां खा रही है। कहते हैं अगर कोई हिम्मत करके उस रस्सी को पकड़ के डेक पर चला जाए तो कहते हैं सब तकलीफों से बच जाता है, लहरों से बच जाता है, शांति से आराम कुर्सी के अंदर बैठ करके अखबार पढ़ सकता है, चादर तान करके सो सकता है, क्योंकि लहरों के दायरे से अब निकल गया। इसलिए आप समझाते हैं जैसे वो मन रूपी सागर अंदर है तो जहाज भी अंदर है, बंदरगाह भी अंदर है, जहां से वो जहाज चलता है। आए दिन हम सुनते हैं कि आंखों के बीच में शब्द गूंज रहा है, चमक रहा है, अमृत की धारा फैला रहा है। और ये बाहर का जो नाम है ये क्या है? जैसे हम घर से निकलते हैं, कोई वाहन लेते हैं, कोई सवारी लेकर के बंदरगाह तक जाते हैं, फिर जब जहाज के अंदर सवार हो जाते हैं सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ये क्या है? बाहर का नाम जो है ये चढ़ाई का या सवारी का साधन है। जब आंखों के बीच में शांत चित्त होकर के कैसा बैठे, जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा बैठ अकेला, ध्यान कर, आंखों के बीच में बैठ जा, ऐसा देख जैसे तू अपने किसी प्यारे को देखता है। इस तरीके से आंखों के बीच में गुरु का ध्यान कर, बैठ अकेला ध्यान कर, ध्यान के साथ सिमरन करे बाहर का नाम। क्या होगा? मिले निशानी शब्द की, तुमको शब्द गुंजार करता हुआ मिलेगा, कशिश करता हुआ मिलेगा, प्रकाश देता हुआ मिलेगा। जैसे अंधेरे में जहाज को लाइट हाउस दिखाई देता है, सुरक्षा इस तरफ है, शांति इस तरफ है, क्या बोलता है? लाइट हाउस बोलता है। तो इसलिए कहते हैं ये अंदर जा करके केवट गुरु, जहाज भी गुरु है और केवट भी गुरु है। कहते हैं प्यारे आओ बैठो इधर। क्या होगा? कहते हैं मन की धारा स्वच्छ और साफ हो जाएगी। क्यों कि स्मरण ने क्या किया कि अंदर कोई ख्याल पैदा नहीं होने दिया। हम जब भजन करते हैं दोनों काम होते हैं, कुछ नाम जपते हैं लेकिन ख्याल निरंतर उठते रहते हैं। जब ये अभ्यास परिपक्व हो जाता है ख्यालों की धारा बंद हो जाती है। क्या? मन थॉटलेस हो जाता है, सोचने के काबिल रहता नहीं। मन के अंदर से संकल्प निकलता है, तरंग निकलता है 5 नामों की, सिमरन की। इतना उसका पक्का अभ्यास हो जाता है। जब ये करता जाता है तब कहते हैं फिर इसको खुशी और शांति मिलती है। अच्छी तरह समझाते हैं कि पहले रैशनली सोचना है। महाराज जी फरमाया करते थे तुम कोई भी काम करो, कोई भी तेरे अंदर विचार चले आएगा उसके अधीन काम करो, एकदम गुरु को सामने रखो। क्या ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं? संत कहते हैं तुम कर सकते हो, आज से कर सकते हो, अभी से कर सकते हो, अभी से समझ सकते हो कि गुरु मेरे पास खड़ा है। इसमें क्या दिक्कत है? ये प्यार की निशानी है। कहते हैं स्वच्छ और साफ विचार की निशानी है। गुरु किल्ला है जो तुझे आफतों से बचाएगा। उससे इजाजत ले कि मैं ये काम करूं, महाराज आपकी इजाजत है क्या? संत मत के टीचिंग से इसका मेल है? ये बहुत सारे गुनाहों से बच जाएगा। आज सत्संगी के मन के अंदर जो तूफान उठ रहे हैं, इन तूफानों को शांत करने का एक ही उपाय है कि गुरु को सामने और गुरु की आज्ञा लेवे। बोलो क्या बोलना है, चलो कब चलना है, करो क्या करना है, ये समझाना चाहते हैं। कहते हैं इस भाव सागर से पार करने का ये तरीका है। भोजन धार बैत गरी, बिन गुरु कैसे पार उतरना।
जस कामी कामन संग धरना। सिस्टमैटिकली समझा रही है कि ये सारा विषय ये प्रेम का विषय है। कहते हैं गुरु से जब प्रेम करोगे तब तुम इस रास्ते के अंदर कामयाब हो सकते हो। संसार के अंदर चांद निकलता है, सूरज निकलता है, पवन निकलती है, दुनिया का कारोबार होता है, ये शब्द करता है, इसका नाम भी प्रेम है। प्रेम से सारा ब्रह्मांड चल रहा है। कहते हैं उस परम सत्य और परम प्रेम का जो स्वरूप होता है वो सतगुरु होता है। वो हमारे से खाने पीने का रिश्ता नहीं जोड़ता, वो तो हमारा आत्मिक संबंध हमारे साथ जोड़ता है। इसलिए कहते हैं उनसे प्रीत कर। अगर माँ बच्चे से प्रीत करता है तो एक ही काम होता है, माँ की शक्ल सामने, जुबान पर माँ माँ माँ, दो काम होते। कहते हैं प्रीत की ये निशानी है कि सिमरन चल पड़ेगा और ध्यान होने लगेगा। ध्यान के लिए जरूरी है कि दर्शन को बार बार जिक्र आता है। जिसको हम प्यार करते हैं उसको देखना चाहते हैं, उसके पास बैठना चाहते। केवल उसके पास बैठने से हमको एक विशेष किस्म का आनंद आता है। कहते हैं दुनिया के आशिकों की हमने मिसालें सुनी है। एक बार लैली मजनू को मिली नहीं, बड़ा उदास था, तो उसके गांव का एक ऊंट वाला उसको मिला। ऊंट वाले ने कहा मजनू मैं लैली के शहर जा रहा हूं, कोई संदेश हो तो बोलो। तो उसने ऊंट वाले को की रस्सी को पकड़ लिया। कहते हैं सुनो लैली को ये कह देना। थोड़ी देर के बाद अब ऊंट तो चल रहा है, ये उसके साथ साथ चल रहा है। कहता है ये भी कह देना भाई, ये कहना नहीं भूलना, ये बात तो जरूरी कहनी है। ये इसके संदेश खत्म नहीं हुए। वो मजनू 20 मील दौड़ गया ऊंट के साथ। ऊंट वाला बोलता है ए मजनू लैली का शहर आ गया, संदेश रूबरू जाकर के दे। ये क्या है? ये प्रीत है। कहते हैं इस चरम सीमा की प्रीत होगी तब काम होगा। और ये प्रेम का जिक्र यहाँ है, प्रेम का शौक पैदा किया जाता है, प्रेम की गाथाएं बताई जाती है। सारी साखियां प्रेम पैदा करने के लिए होती है। सारी वाणी के कोटेशन हमारे को सही दिशा देने के लिए और प्रेम पैदा करने के लिए होते हैं। तो इसलिए कहते हैं ये प्रेम की अलफ बे जैसे आए दिन हम सुनते हैं, आंखों से पीछे शुरू होती है। ये कोई कथा कहानियां नहीं है। बड़े महाराज जी का एक सत्संगी इस हालत में था। एक दिन उसने कोई वाणी पढ़ी, शब्द जोर मारने लगा, सैर का ख्याल आया, चैन पड़ा। जब एक हालत होती है, 9 द्वारों को ये पार करता है, तो वो बहन भाई किस हालत में जाता है कि काम करने वाला कोई और हो जाता है। वो हायर पावर उसको संभालती है। काम करने वाला, बोलने वाला, सब कुछ बरतने वाला और हो जाता है, ये उसे डिटैच हो जाता है। चलता गया, एक गांव में पहुंच गया। गांव वालों से पूछता है भाई लुधियाना कितना दूर है? कहते हैं भाई 13 मील दूर है और अंधेरा हो चुका है, तू नहीं पहुंच सकता वापस, कोई सवारी ले ले। वो मुस्कुरा के कहता है जो मुझे ले आया है वो अपने आप ले जाएगा। कहते हैं इसको प्रेम कहते हैं। प्रेमी ऐसे प्रेमी के आगे केवल कहो गुरु, उसके आंखों में पानी। उसको कहो महाराज जी, उसके आंखों में पानी। कहते हैं प्रेम की निशानी लफ्ज नहीं होते हैं। मैंने बेनती कई बार की है, प्रेम की भाषा अनस्पोकन होती है, मूक होती है।
तो इसलिए कहते हैं ऐसी प्रीत करने से बड़े महाराज जी से, हजूर महाराज से, मौजूद है महाराज से जब कभी सवाल पूछा गया गुरु से कैसे प्रेम बढ़ाएं, जवाब एक आता है मेडिटेशन। सिमरन करो, ध्यान करो, सिमरन करो, ध्यान करो। सिमरन ध्यान का जो शौक रखेगा वो दर्शन के लिए दौड़ेगा, दर्शन से ध्यान लेकर के आएगा और भजन बैठने का दुगना शौक लेकर के आएगा। रंग समाया होता जाएगा, काम बनता जाएगा। गुरु से प्रीत करो तुम ऐसी, जस कामी कामल संग धरना। संग करो चेतक चेतक चित राखो, मन से गुरु के चरण पकड़ना। छल बल कपट छोड़ कर